सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जवाहर सिंह बेढम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं एसएमएस हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ उसके बाद में जवाहर सिंह बेढम वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार को देर रात को आग लग जाती है और हादसे में तकरीबन लगभग का आंकड़ा मैं बता रही हूं 8 मरीजों की मौत हो जाती है, जिनमें लगभग 3 महिलाएं शामिल हैं। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रात 11:20 पर आग ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगती है और यहां पर पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपल, ट्यूब रखे थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने जो जानकारी दी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे और उसके बगल वाले आईसीयू में लगभग 13 मरीज थे। तो वहीं इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जवाहर सिंह बेढम भी यहां पर पहुंचे हैं और बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। आपको ये भी बता दें कि वहां पर फायर कर्मी भी बोलते कि पूरा वार्ड धुएं से भरा था। फायर विभाग के कर्मचारी अवधेश जो पांडे हैं, उन्होंने एक दूसरे मीडिया को बताया कि अलार्म बजते ही टीम मौके पर पहुंचती है। पूरे वार्ड में धुआं भर चुका था, अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। क्योंकि हर एक पहलू आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं हर एक स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ जो हमारे पास आते जा रहे हैं, जो सोर्सेज है उसके मुताबिक। लेकिन बेहद दर्दनाक ये हादसा, जहां पर दिवाली से पहले कई लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे घर पे रोशनी आएगी, लेकिन ये दिवाली इन तमाम लोगों के लिए जो है अंधेरा लेकर के आई है। और हादसे की जांच के लिए अब कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम ने हर संभव मदद का यहां पर भरोसा दिया है। डेप्यूटी सीएम और बीजेपी अध्यक्ष ने भी संवेदना इस पूरे हादसे पर जताई है। भीषण अग्निकांड देखने को मिला है ट्रॉमा सेंटर में। तकरीबन 8 की मौत हुई है, तकरीबन का आंकड़ा है, और कई लोग घायल हुए हैं। देर रात यहां पर हाहाकार मच जाता है और कई मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। आप सोचिए कि साल का सबसे बड़ा त्योहार जो दिवाली माना जाता है, ऐसे में ये दिवाली इन लोगों के लिए कितना अंधेरा लेकर के आई है। उन तमाम लोगों की जानें, भले ही आप कितनी भी संवेदनाएं जता दीजिए, शोक व्यक्त कर दीजिए, लेकिन जिन लोगों के घर का अपना सदस्य चला गया है, वो सदस्य फिर से आपकी जिंदगी में दोबारा लौट करके नहीं आ सकता है। और ऐसे में ये दिवाली उन लोगों के जीवन में अंधेरा बन करके साबित होती है। तमाम लोग यहाँ पर, प्रशासन तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड में देर रात भयावह आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो जाती है। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल है। हादसे के समय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कुल 18 मरीज भर्ती थे, जिनमें से बाकी 10 मरीजों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हादसा रात करीब 11:20 पर होता है, जब आईसीयू के स्टोर रूम में अचानक से धुआं उठने लगता है। बताया ये जा रहा है कि वहां पर मेडिकल पेपर, ब्लड सैंपल, ट्यूब और आईसीयू से जुड़ा अन्य सामान भी रखा हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर शोक जाहिर करते हुए घायलों का हालचाल जाना और हादसे की जांच के लिए आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं अस्वीकार्य है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने हादसे की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज का दिल्ली दौरा भी स्थगित किया है। साथ ही कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हादसे को लेकर के डेप्यूटी सीएम यानी कि दिया कुमारी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। तो वहीं एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। तो जयपुर में
एसएमएस हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में आग लगने से हाहाकार मचा हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप पहली तस्वीर को देखकर ही यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितना खौफनाक मंजर रहा होगा जब यहां पर आग लग जाती है। तमाम मरीजों पर क्या गुजर रही होगी जो ऑलरेडी यहां पर गंभीर हालत में आते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं। गुलाबी नगरी में मौसम का मिजाज बदला है। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से आमजन को उमस और गर्मी दोनों से राहत मिली है। लालकोठी, 22 गोदाम सी स्कीम सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो राजधानी में एक बार फिर मौसम सुहावना हुआ है। मौसम सुहावना होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर कुछ ही दिनों में सर्दियां आने वाली है और ऐसे में उससे पहले गर्मी की विदाई देती हुई ये बारिश और ऐसे में सर्दी का स्वागत करती हुई इस बारिश को देखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब दिवाली नजदीक और उससे पहले कहीं ना कहीं हल्की ठंड भी पड़ना शुरू हो जाती है और ये बारिश हो सकता है इस बात का संकेत हो कि अब भाई चलो गर्मी को अलविदा कर दिया जाए और सर्दी का स्वागत किया जाए। तो ऐसे में एक बार फिर से गुलाबी नगरी में मौसम का मिजाज बदलता हुआ, लोगों के चेहरे काफी खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो लोग जाहिर सी बात है कि घूमने की प्लानिंग करते हैं, पिकनिक के मजे लेते हैं। तो ऐसे में अब सभी के प्लान भी तैयार हो रहे होंगे। गुलाबी नगरी में मौसम जैसे ही बदलता है तो जाहिर सी बात है कि राजधानी में घूमने की इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं, तो लोग इस बदलते मौसम में खाने पीने का लुत्फ भी लेंगे ही और घूमने की प्लानिंग भी अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में करेंगे। और जगह जगह पर झमाझम बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ी सी परेशानियां भी जरूर होंगी, क्योंकि जो लोग आज सोमवार है, जो लोग अपने ऑफिस की प्लानिंग करते हैं, रोजाना दफ्तर जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी आने जाने में परेशानियां जाहिर सी बात है रही होंगी और हो भी रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप बारिश की वजह से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन कई जगह कल हमने सच बेधड़क पर वो तस्वीरें भी दिखाई जहां पर किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है और फसलें चौपट हो जाती है। किसान अन्नदाता माने जाते हैं और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उन किसानों के जरिए आपका हमारा पेट भी भरता है। ऐसे में उन किसानों के लिए थोड़ी बहुत परेशानियां, फसलें चौपट हो जाना, थोड़ी तो मैं नहीं कह सकती, जाहिर सी बात है बड़ी परेशानियां किसानों ने झेली होंगी। लेकिन फिलहाल ये राजधानी गुलाबी नगर की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर बदलते मौसम में लोग अपने कई कामों के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 3 जगहों पर फायरिंग करवाई है। लॉरेंस गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल का सोशल मीडिया पर दावा है। नवी तेसी नाम के शख्स के ठिकानों पर फायरिंग का दावा। लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली करने को लेकर के फायरिंग करवाई है। नवी तेसी पर लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। लॉरेंस गैंग के नाम पर 5 मिलियन वसूलने का आरोप लगाया। तो लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली करने को लेकर के फायरिंग करवाई है। नवी तेसी पर लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। और अब अगली खबर की बात करेंगे। पाली के सुमेरपुर दौरे पर रहे एसपी आदर्श सिंधु। इस दौरान उन्होंने सिटी, सदर, सांडेराव, नाड़ा और तखतगढ़ थाना का निरीक्षण किया। तखतगढ़ थाना में पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सलामी दी। एसपी ने थाना अधिकारी प्रवीण आचार्य से थाने में दर्ज, लंबित और प्रगतिरत मामले, विशेषकर कि गंभीर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। थाना परिसर का भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लिया और क्राइम रिपोर्टर रजिस्टर का निरीक्षण भी किया गया। जिसके तहत आज दौरा करते हुए तखतगढ़ थाना में भी मैं आया हूं और थाने का निरीक्षण किया है।
अधिकारियों से क्राइम रिव्यू मीटिंग करी है और एक बेसिक जो यहाँ का अपराध का सिनेरियो है उसको समझाया, क्या क्या पुलिस से और अपने को कार्रवाइयाँ बढ़ानी है किन क्षेत्रों में, उसकी मॉनिटरिंग करी है और अच्छी एक प्रभावी पुलिसिंग आने वाले दिनों में हम कैसे दे पाएँ उसका रिव्यू किया है। अभी मेरी विज़िट थोड़ी शॉर्ट रही है, लेकिन एक डिटेल्ड CLG मीटिंग, जन सुनवाई और डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग जल्दी हम। झुंझुनू जिले के ताराकाबास गांव के अभिषेक नेहरा ने यूपीएससी की IAS परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 7वीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। परिणाम आने के बाद से ही अभिषेक के घर में जश्न का माहौल है। अभिषेक वर्तमान में मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहन अलका नेहरा को दिया। उन्होंने बताया कि बहन ने हर कदम पर मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, उसमें मेरी 7th रैंक आई है एंड आई प्लान टू ज्वाइन दिस सर्विस टू कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। सर, मेरा जॉब RBI में जो था वो भी इकोनॉमिक रिलेटेड था, तो कहीं नहीं काम करते हुए ही मुझे इकोनॉमिक से टच में रहने का, लाइक करंट अफेयर जो होते हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ या बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उन सब पे मैं वैसे ही काम कर रहा था, तो वो एक हेल्पिंग फैक्टर था। उसके अलावा मैंने जॉब के अलावा सुबह 2-3 घंटे निकाले, शाम को ऑफिस के बाद 2-3 घंटे निकाले, और वीकेंड्स और हॉलीडेज़ को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ करा। बीच में कोई फेस्टिवल पीरियड है, जैसे लास्ट टाइम दिवाली थी, तो मैं शायद पहली बार था जब मैं घर से दूर मुंबई में ही था, तो वो टाइम मैंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की गढ़ी शाखा के तहत विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन रामद्वारा प्रांगण में किया गया। ये कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाज बंधुओं, मातृशक्ति और पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विद्या भारती प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रभुजी कटारा रहे, जिन्होंने भगवा ध्वज को प्रणाम करके कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने संघ के संस्थापक यानी कि डॉक्टर KB हेडगेवार के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला। इसी कारण हमारा दल और जाति इस दिन ही दशा में पहुंची हुई नजर आती है। हम पर जितने भी आक्रमण अथवा अन्याय हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, उनका उत्तर एक ही हो सकता है, हम प्रचंड शक्तिशाली बने। यह शक्ति हम संगठन के द्वारा ही उत्पन्न कर सकते हैं, अन्य किसी मार्ग से शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। परम पूज्य झुंझुनू में आज सुबह मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए, देखने में ही इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। किसानों का कहना है ये बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में रबी फसलों की बुआई भी शुरू होनी है। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो झुंझुनू की ये तस्वीरें। JVP ग्रुप के तत्वाधान में रामधाम श्री देवल मेड़ता में रविवार को प्रदेश स्तरीय खाद्य तेल व्यापारियों, कैटर्स और हलवाइयों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम उत्तराधिकारी संत रामनिवास शास्त्री के सानिध्य और JVP ग्रुप के चेयरमैन गौतम टाक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में राजस्थान के 30 जिलों से आए हुए प्रमुख खाद्य तेल व्यापारी, हलवाई, कैटर्स और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य तेल उद्योग की वर्तमान स्थिति, भावी चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन करना रहा। सम्मेलन में साल 2025 में खाद्य तेलों की संभावित तेजी मंदी को लेकर के गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में उद्योग से जुड़ी समस्याओं और समाधान के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। में कम से कम 40 से 50 सैंपल भरे जाते हैं। जो डुप्लीकेट तेल बेचते हैं वो कहेंगे साहब ये लिफाफा ले लो और इस तेल का आप सैंपल ले लो, तो वो तेल में तो कभी शिकायत आ ही नहीं सकती है। आज अपन ऐसा काम यदि करेंगे तो निश्चित रूप से जो शुद्ध का युद्ध जो चल रहा है गवर्नमेंट, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अपन जो हलवाई है, कैटर्स है,
ज्यादा अगर हलवाई बनाते हैं, एक वर्ष में कम से कम 40 से 50 सैंपल भरे जाते हैं जो डुप्लीकेट। और अब सिरोही में बात कर लेते हैं, जहां पर स्वरूपगंज मानव सेवा आश्रम की मदद से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के नानी मजेटी निवासी बाबूभाई रावत का अपने परिजनों से 20 साल बाद भावनात्मक मिलन हुआ। करीब 2 दशक पहले घर से बिछड़े बाबूभाई को परिजनों ने हर जगह पर तलाशा, पर जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो उन्होंने मजबूरी में उनका अंतिम संस्कार तक किया। आश्रम के कार्यकर्ता जिगर रावल ने बताया कि 2 माह पूर्व बाबूभाई अबरोड के आकार भट्टा क्षेत्र की झाड़ियों में अंधी अवस्था में पड़े हुए मिले थे। मानव सेवा आश्रम ने उन्हें आश्रय दिया और ग्लोबल अस्पताल अबरोड में उनकी आंखों का इलाज भी करवाया। इसके बाद में जिगर रावल ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान किया और परिजनों को ढूंढ निकाला। ये घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मानवता और सेवा की प्रेरणादायक मिसाल बन गई है। बाबूभाई युवा भाई शहर में 20 साल पहले गुम गए थे और हमने उनका सारा प्रयत्न कर दिया था और राजस्थान में मानव सेवा सूत्र से वीर भाई का हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। उन्होंने हमारे अंकल से आज मेरे को मिलवा दिया, बाबू भाई से मिलवा दिया। मेरे अंकल पापे अजय भाई बंजारा जो है उन्होंने मैं फ़ोन करके बताया था कि कोई एक दादा है वो झाड़ियों के बीच में पड़े हैं और आप एक बार आकर के देख लो, उसकी कोई जो भी सहायता हो पाए। तो हमने वहाँ जा कर के देखा और चीज़ों को जाना। वहाँ पे जब गए तो दादा इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थे तो उनको प्राथमिक उपचार के लिए। झुंझुनू के गणेशपुरा गांव में फीडर इंचार्ज के साथ में मारपीट की घटना सामने आई है। खेतड़ी सब डिवीजन के रवा फीडर इंचार्ज बलबीर यादव मीटर रीडिंग कार्य के लिए गणेशपुरा गए थे। इसी दौरान गांव के युवक राजवीर ने उनके साथ में मारपीट की। मारपीट में बलबीर यादव के मुंह, आंखों और कमर में गंभीर चोटें आई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। घटना की सूचना पर विभागीय कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। कर्मचारियों ने खेतड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। कर्मचारियों का कहना है यदि 72 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो वे कार्य बहिष्कार करके खेतड़ी थाने के बाहर धरना देंगे। मैं दिन का कार्य कर रहा था, उसी दौरान राजवीर सनोप उमराव विकास सनोप राजवीर आए मेरे पीछे से और मुझे मारपीट करने लगे। उनके मेरी कोई गलती नहीं थी। उनके पहले मीटर जड़ा हुआ था, उसका एवरेज भी लाया हुआ था, उसी के कारण मेरे को गाड़ी। अलवर के खेड़ली में विरोध में बढ़े विवाद को लेकर के ट्रैक्टर चालक ने युवक पर ट्रैक्टर ही चढ़ा डाला। बता दें कि युवक अपनी मां और भाई के साथ में खेत पर बुआई करने के लिए गया था, जो नए ट्रैक्टर से बुआई कर रहा था, लेकिन पुराने ट्रैक्टर मालिक बकाया भुगतान को लेकर के विरोध किया और युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा डाला। गंभीर घायल को अस्पताल लाया गया, जहां से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया। लेखराज नाम का कोई मरीज है, अभी हमारे पास में आया है। मन्या का पास गांव बता रहा है, कोई लड़ाई झगड़े का मामला है। बता रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। तो वैसे तो कंडीशन ठीक है, लेकिन उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो पेट में। चूरू के तारानगर में अवैध जुआ सट्टा गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ढाणी में छापा मार करके ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 7 लोगों को धर दबोचा गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। थाना अधिकारी सतवीर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्रवाई सड़क आम ढाणी मोती सिंह से टमकोर के पास की गई। पुलिस ने मौके से तकरीबन 28,000 रुपए नकद और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। सभी आरोपी टमकोर के रहने वाले हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। झुंझुनू के जाखल गांव में पेट्रोल पंप के पास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। जानकारी के मुताबिक कार के बोनट से धुआं उठने लगता है और कुछ ही पलों में कार में आग भड़क गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में लिया है। नवलगढ़ पालिका की दमकल ने जब तक मौके पर पहुंची तब तक कार जल करके पूरी तरह खाक हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना यहां पर आशंका जताई जा रही है। और अब जैसलमेर के भड़ियाणा की बात करेंगे, जहां पर बाइक और ट्रक के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल है। भड़ियाणा के नजदीक चैनपुरा के पास में हादसा होता है। घायलों को भड़ियाणा अस्पताल में भर्ती करवाया। तस्वीरें आप देख लीजिए।